Assalamualaikum. This is Muhammad Ayub, and in this video, I'm going to discuss about synchronous counter, 3-bit synchronous counter, जो कि एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक टॉपिक है। तो 3-bit synchronous काउंटर को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि synchronous काउंटर क्या होते हैं। तो synchronous काउंटर इज़ अ टाइप ऑफ काउंटर in which the clock signal is simultaneously provided to each flip-flop present in the counter circuit। यानी कि अगर हम इनको सादा अल्फाज में देखें, सिंपल वर्ड्स में, तो synchronous counter is one in which all the flip-flop in the counter are locked। यानी कि जितने भी flip-flop उस काउंटर में यूज़ हुए हैं वो क्या होते हैं, लॉक होते हैं एक ही क्लॉक पल्स से। मतलब कि उनकी जो क्लॉक पल्स होती है वो कॉमन होती है, जितने भी flip-flop हैं उनकी जो क्लॉक है वो सेम होती है। तो 3-bit सिंक्रोनस काउंटर के लिए, काउंटर को बनाने के लिए हम 5 स्टेप्स को जो है ना 5 स्टेप्स पे अमल करेंगे। तो उन स्टेप्स पे जब हम स्टेप बाय स्टेप वर्क करेंगे तो इंशाल्लाह एट द एंड हम 3-bit फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे और उसको हम उसकी वर्किंग भी देखेंगे कि वो किस तरह वर्क करता है। तो आए हम स्टार्ट करते हैं आवर लेक्चर प्रॉपरली। हमारा फर्स्ट स्टेप है कि डिटरमाइन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, कि हमें कितने फ्लिप फ्लॉप जो हैं वो यूज़ करने हैं सर्किट में। अगर हम बनाना चाहते हैं 3-bit सिंक्रोनस काउंटर या 4-bit सिंक्रोनस काउंटर, तो हमें जो सबसे पहला स्टेप है वो है डिटरमाइन ऑफ नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, के कितने हम फ्लिप फ्लॉप यूज़ करें। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हैं, एफ को मैं इन शॉर्ट फ्लिप फ्लॉप्स को लिख रहा हूँ, एफ नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ बिट्स, कि हमने कितने बिट्स का काउंटर तैयार करना है, कितने बिट्स का काउंटर बनाना है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। लेट्स सपोज कि हमने 3-bit का बनाना है, 3-bit सिंक्रोनस काउंटर बनाना है, तो हमें 3 काउंटर ही जो 3 फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो यूज़ करने हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमने 3 फ्लिप फ्लॉप जो हैं वो यूज़ करने हैं। अब हम यहाँ पे जो है ना फ्लिप फ्लॉप कौन सा यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम जेके फ्लिप फ्लॉप यूज़ करेंगे। उसकी वजह क्या है कि अगर हम यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर देते हैं तो वहाँ पे हमें टॉगलिंग स्टेट जो है वो डायरेक्ट नहीं मिलती, तो इसलिए जेके फ्लिप फ्लॉप हम इसमें यूज़ करेंगे। स्टेप 2 हमारे पास है ट्रुथ टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। ट्रुथ टेबल फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए हमने ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना है। तो ये हमारे पास है जेके फ्लिप फ्लॉप का टेबल। यहाँ पे जे और के, पहला बॉक्स है जे का और सेकंड है के, और Qn+1 जो है ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेट है। अगर हम जे की वैल्यू 0 रखते हैं और के को भी 0 रखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टेट आएगा, जो रिजल्ट आएगा, तो वो हमारे पास Qn होगा। Qn हमारे पास जो है वो प्रेजेंट वैल्यू, क्या है हमारे पास, प्रेजेंट वैल्यू, और Qn+1 ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेट है। और अगर ये प्रेजेंट वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब है कि वो मेमोरी है। अगर हम जे की वैल्यू 0 और के को 1 रखते हैं तो वहाँ पे जो है हमारी वैल्यू जो आएगी नेक्स्ट स्टेट में वो 0 आएगी। अगर हम इसको रिवर्स कर दें, मतलब जे को 1 कर दें और के को 0, तो वो हमारे पास रिजल्ट में जो है वो 1 आ जाएगा। अगर हम दोनों को 1-1 करते हैं, जे और के दोनों को 1-1, तो वो भी हमारे पास एक नेक्स्ट स्टेट आ जाएगी, मतलब कि वो क्या हो जाएगा, फिर टॉगल स्टेट में चला जाएगा। नेक्स्ट हम स्टेप 3 में देखेंगे एक्साइटेशन फॉर फ्लिप फ्लॉप, एक्साइटेशन टेबल। ये हमारे पास ट्रुथ टेबल था, और नेक्स्ट हमारा 3rd स्टेप में क्या होगा, एक्साइटेशन टेबल फॉर फ्लिप फ्लॉप। ये टेबल्स आपने साथ साथ जो है वो नोट डाउन करते जाने, क्योंकि इन्हीं टेबल्स को हम फर्दर यूज़ करेंगे। स्टेप नंबर है 3rd, और ये क्या है जी, एक्साइटेशन टेबल फॉर फ्लिप फ्लॉप।
तो अगर हमारी प्रेजेंट स्टेट जो है वो ज़ीरो है और नेक्स्ट स्टेट भी ज़ीरो है तो जे की वैल्यू ज़ीरो होगी और के की वैल्यू जो है वो 1 होगी। और अगर प्रेजेंट स्टेट ज़ीरो है और नेक्स्ट स्टेट जो है वो 1 हो जाती है तो उसके लिए जे हमारे पास 1 होगा और के जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, मतलब कि इसका उलट। और नेक्स्ट पे है कि अगर प्रेजेंट स्टेट 1 है और नेक्स्ट स्टेट 0 है तो यहाँ पे जे 0 और के 1 हो जाएगा। अब प्रेजेंट और नेक्स्ट दोनों ही सेम हो, मतलब 1 हो, तो इसके लिए हमारे पास जे 1 होगा और के 0 हो जाएगा। सही है। हम इसे भी यूँ भी कह सकते हैं कि हमारे पास जे 0 है और के 1 है। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास जे 0 हो और के जो है वो भी 0 हो तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पे 1 कर दें और यहाँ पे भी 1 कर दें, और 0 है तो इसे 1 कर दें और इसे भी 1 कर दें। नेक्स्ट में हम इसे 0 या इसे 0 कर दें। तो इसको हम किस तरह राइट कर सकते हैं? अगर j की वैल्यू 0 है तो ये 0 ही रहेगी और k की वैल्यू या 0 या 1 है तो ये हमारे पास डोंट केयर में आ जाएगी। और इसी तरह ये 1 1 है तो ये जो है ये 1 होगा। ये असल में क्यों लिखा है? क्योंकि अगर हमारे पास प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट दोनों ही 0 हैं तो ये जो j है ये हमेशा ही 0 रहेगा और k जो है वो या 0 होगा या 1 होगा। और अगर हमारी प्रेजेंट स्टेट 0 और नेक्स्ट स्टेट 1 है तो इसमें j जो है ये 1 ही रहेगा और k जो है या 0 या 1। और बिल्कुल इसी तरह हमारे पास प्रेजेंट स्टेट 1 हो और नेक्स्ट 0 हो तो हमारे पास j जो है 0 या 1 हो सकता है, हाई या लो, और k जो है ये 1 ही होगा। और प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट दोनों ही 1 हैं तो इसमें हम j जो है वो 1 लेंगे और k को हम 0 ही लेंगे। तो इसको हम किस तरह राइट कर सकते हैं? ये हम अपनी आसानी के लिए ये एक नेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं कि हमारे पास 1 1 है तो इसे हम 1 ही लिखेंगे और जहाँ पे 0 1 है तो इसे हम डोंट केयर में राइट करेंगे। और इसी तरह j 0 1 है तो इसे भी हम डोंट केयर करेंगे और k को हम 1 मस्ट लेंगे। इसी तरह j जो है ये डोंट केयर और ये 0 ही है। तो ये है हमारे पास स्टेप 3 एक्साइटेशन फॉर फ्लिप फ्लॉप। अभी तक हमने 2 ही टेबल बनाए हैं, ट्रुथ टेबल फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप और एक्साइटेशन फॉर फ्लिप फ्लॉप। अब हम बनाएंगे एक्साइटेशन टेबल फॉर द सर्किट। के सर्किट के लिए हमारा जो एक्साइटेशन टेबल होगा वो कैसा होगा वो हमने डिटेल से, और बिल्कुल आपने कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना क्योंकि ये सारे के सारे स्टेप्स और टेबल इंपॉर्टेंट है 3 बिट सिंक्रोनियस के सर्किट को या उसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो एक्साइटेशन टेबल के लिए हमने कहा था कि हमने 4 जेके फ्लिप फ्लॉप 3 फ्लिप फ्लॉप यूज़ करने हैं। तो लेट्स सपोज ये थोड़ा सा स्केच ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास इनपुट्स हैं J0 K0, उसकी आउटपुट Q0 होगी और इसी तरह J1 K1 और आउटपुट Q1 है और J2 और K2 जो है वो हमारी इनपुट्स हैं और आउटपुट जो है वो हमारी Q2 है। अब इसका टेबल देखते हैं। तो एक्साइटेशन जो है एक्साइटेशन फॉर द सर्किट, इस टेबल को फिल करने के लिए सबसे पहले हम इसमें उलट करेंगे कि हम आउटपुट पहले राइट कर देंगे और इनपुट बाद में। मतलब कि ये हमारे पास प्रेजेंट आउटपुट और नेक्स्ट आउटपुट ये हम पहले लिख लेते हैं और इनपुट्स जो हैं ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है और ये भी इनपुट है, तो इनको हम बाद में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम Q2 Q1 और Q0 जिनको हमने प्रेजेंट आउटपुट कहा है इनको हम फिल करते हैं 0 0 0 और नेक्स्ट है हमारे पास 0 0 1, बिल्कुल इसी तरह 0 1 0 और 0 1 और फिर हमारे पास आएगा 1। इसी तरह हम इसे फिल कर लें 1 0 0 और ये 1 1 और यहाँ पे भी 1 और इसी तरह 1 0 और 1 1 और ये आएगा 1 0 1। और ये बिल्कुल क्योंकि ये 7 है हमारे पास, 7 है 3 बिट है तो ये हमारे पास 7 तक 0 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 काउंटर है। और इसी तरह हम नेक्स्ट आउटपुट को हम क्या करेंगे कि ये वाली जो स्टेट जो है ना ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। मतलब कि ये वाली जो है ये इधर, क्योंकि यहाँ पे 1 1 जाने तक ये वापस रिवर्स यहाँ पे आ जाएगी
और ये वाली जो है ये इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं ये वाले सारी जो है इधर हम राइट करेंगे 001 001 और 010 01 और 0, और ये इधर शिफ्ट हो जाएगी 0 1 और 1, और ये आगे 1 0 और 0, और ये जो है 101 101 ये इधर आ गई हमारे पास। इसको हम ऊपर राइट करते हैं 1 1 और 0, और ये आ जाएगी 111, और यहाँ पे जो है हम अगेन जो है वो 0 0 राइट कर देंगे। अब अगर आपको याद हो कि हमने इससे पहले जो 4th स्टेप है, इससे पहले हमने 3rd स्टेप में क्या राइट किया था कि एक्साइटेशन फॉर फ्लिप फ्लॉप, ये क्या है हमारे पास, हम ड्रॉ करेंगे एक्साइटेशन फॉर द सर्किट। इसको हमने जब इनपुट्स लिखनी है तो एक्साइटेशन फॉर द फ्लिप फ्लॉप इस टेबल को ध्यान में रखते हुए हमने जो है इसको फिल करना है। तो ये देखें क्या हमने प्रेजेंट स्टेट और प्रेजेंट आउटपुट और नेक्स्ट आउटपुट को हमने डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे जो है ना प्लस प्लस राइट कर दिया है, तो इसको आपने जो है ना कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे इस टेबल को आप नोट डाउन कर लें साथ साथ कि अगर हमारे पास प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट जो है, जब हमारे पास आप यूँ समझ लें कि यहाँ पे हम Q0 और Q0 इसकी बात कर रहे हैं, जब Q0 हमारे पास 0 हो और यहाँ पे क्या हो 1 हो, यहाँ पे 0 और यहाँ, तो यहाँ पे अगर हम देखें प्रेजेंट और आउटपुट, प्रेजेंट 0 है आउटपुट 1 है, और इसको हम यहाँ पे देखें प्रेजेंट 0 आउटपुट 1, तो यहाँ पे J1 है और K जो है वो डोंट केयर, J1 K डोंट केयर। इसी तरह हम यहाँ पे देखते जाएंगे प्रेजेंट 1 आउटपुट 0, 1 0 में क्या है 1 और 0, 1 और 0 में हमारे पास डोंट केयर और 1 होगा, डोंट केयर और 1। इसी तरह हमने सारे फिल करते जाना है 0 और 1, तो 0 और 1 में है 1 और डोंट केयर। इसी तरह हमारे पास 1 और 0, अगेन 1 एंड 0, तो उसके लिए डोंट केयर और 1 आ जाएगा, और 0 और 1 तो फिर 1 एंड डोंट केयर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 0 और 1 है, तो 0 और 1 के लिए 1 एंड डोंट केयर, और 1 और 0, तो यहाँ पे अगेन हम देखें तो 1 और 0 जो है उसमें हमारे पास डोंट केयर और 1 आएगा। ये सारे का सारा हमने इनपुट जो है J0 और K0 के लिए किया है, प्रेजेंट Q0 को देखा और नेक्स्ट Q0 को देखा। अब हम देखेंगे J1 और K1 की वैल्यू, तो उसके लिए हमारे पास प्रेजेंट Q1 और आउटपुट Q1 दोनों को हम देखेंगे। जब हमारे पास दोनों ज़ीरो हों, जब दोनों ज़ीरो हों तो यहाँ पे देखें दोनों ज़ीरो, तो J0 और K जो है वो डोंट केयर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 0 और 1 है, तो 0 और 1 में देखें 1 एंड डोंट केयर, 1 डोंट केयर, और इसी तरह 1 एंड 1, तो 1 एंड 1 जो है ये देखें 1 1 डोंट केयर और 0 डोंट केयर 0, तो ये हमने इसी तरह सारे फिल कर लेने हैं। और अब आती है हमारे पास, अब बारी आती है J2 और K2 की, तो इसके लिए हम प्रेजेंट Q2 और नेक्स्ट Q2 इनको देखेंगे हम। यहाँ पे दोनों ज़ीरो हों, तो यहाँ पे आप देखो दोनों ज़ीरो के लिए 0 और डोंट केयर, तो ये हमारे पास 0 और डोंट केयर आ गया। जब हमारे पास 0 और 0 हों तो यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, यहाँ पे भी 0 और 0 है तो यहाँ पे भी 0 और डोंट केयर, और 0 और 0 0 एंड डोंट केयर। तो इसी तरह हमने इसे यहाँ पे देखना है 0 और 1 अब जाके चेंज हुआ है, तो 0 और 1 के लिए हमारे पास है 1 एंड डोंट केयर। तो इसी तरह हमने ये सारे का सारा फिल कर लेना है। तो ये हमारा टेबल जो है फिल हो गया है एक्साइटेशन फॉर द सर्किट। अब नेक्स्ट जो है वो के मैपिंग है, मतलब कि हमने ये जो निकाली हैं J0 K0 J1 K1 J2 K2, अब के मैपिंग के ज़रिए जो है हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है और उन्हीं वैल्यू से हम इसका सर्किट ड्रॉ करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है स्टेप 5 है, वो हमारे पास है के मैप। तो यहाँ पे हम के मैप फॉर द इनपुट वैल्यूज़ J0 K0 J1 K1 J2 एंड K2, तो इनके लिए इनकी वैल्यूज़ के लिए हमने जो है के मैप करना है। के मैपिंग आपने ऑलरेडी सीखी हुई है, तो ये डिटेल से हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये जस्ट हम
ओवरव्यू ही देंगे। 0 और ये 0 0 0, तो इसको हम पहले राइट कर लेते हैं 0 1 0 0 1 और 0 1 1, इसी तरह 0 1 0। अब हम नीचे आ जाते हैं 1 0 0 और 1 0 1 और 1 1 1 और इसी तरह 1 1 और 0। अगर हम इनकी चेक करते हैं वैल्यू, यहाँ पे आप देखें कि 0 0 0 है, तो 0 0 0 जो है Q2 Q1 एंड Q0 वो हम एक्साइटेशन टेबल से चेक करें, एक्साइटेशन से चेक करें हम J0 के लिए। ये हमने सपोज किया कि ये हम J0 के लिए चेक करने लगे हैं। तो 0 0 0 जो है हमने जाना है, अब इसमें देखें ये 0 0 0 प्रेजेंट स्टेट में और J0 के लिए क्या है 1 है, तो यहाँ पे हम सिंपल 1 राइट कर देंगे। इसी तरह अब यहाँ पे आप देखें 0 0 1 है, तो वो हम एक्साइटेशन टेबल पे देखें 0 0 1 0 0 1, तो वो J0 की वैल्यू जो है वो डोंट केयर है, ये हम राइट कर देते हैं डोंट केयर। इसी तरह 0 1 1, तो 0 1 1 कहाँ पे है, 0 और 1 1 0 1 1, तो उसके लिए जो J0 की वैल्यू है वो है 1, ये हम 1 राइट कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्या है 0 1 0, तो 0 1 और 0 के लिए जो J0 की वैल्यू है वो हमारे पास है 1, तो ये हम 1 राइट कर देंगे। इसी तरह हमने जो नीचे वाले हैं उनका भी राइट कर देना है। ये हमने एक्साइटेशन ऊपर वाला जो टेबल है वहाँ से जो वैल्यूज़ राइट कर दी हैं। अब हम इनका ग्रुपिंग करते हैं, तो ये देखें कि ये इनका एक ग्रुप बन गया है फॉर J0 के लिए। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे 0 0 है और यहाँ पे 0 0 और 1 1, तो यहाँ पे जो Q1 है वो तो हमारे पास जो है ना 0 0 हो रहा है, 1 1 हो रहा है, तो ये हम कैंसिल कर देंगे। और इसी तरह हम Q0 को अगर चेक करते हैं तो Q0 देखें 0 1 और 1 और 0, ये भी चेंज हो रहा है, तो इसे भी हम जो है वो काट देंगे। और Q2 की बात करें तो ये भी 0 से 1 की तरफ जा रहा है। ये के मैपिंग आपने अच्छे से लर्न की हुई है ऑलरेडी, तो उसी के मुताबिक जो है ना ये अगर 0 से 1 हो जाए, 1 से 0 हो जाए, तो ये जो है ना यहाँ पे हम J0 की वैल्यू 1 ही लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है के मैप फॉर K0। जिस तरह हमने J0 के लिए अब लिया था, अब हम लेंगे K0 के लिए। वो भी हमने एक्साइटेशन को देखते हुए फिल करना है कि जब हमारे पास ये 0 0 हो तो वो हमने एक्साइटेशन में देख लेना है कि 0 0 में J0 क्या आ रहा है, डोंट केयर आ रहा है, तो यहाँ पे हम डोंट केयर राइट कर देते हैं। इसी तरह 0 0 1 है, तो 0 0 1 देखें, ये 0 0 1 है, तो ये हमने यहाँ से K0 देखना है 1, तो ये हमने 1 राइट कर देना है। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है 0 0 1 1, तो आप देखें कि 0 और 1 1 में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है K0 की वो हमारे पास 1 आ रही है, तो यहाँ पे हम 1 राइट कर देंगे। तो टेबल को यूज़ करते हुए हमने नीचे वाली वैल्यूज़ भी जो है ना वो राइट कर ली हैं खुद ही, वीडियो को स्किप करते हुए, क्योंकि अगर हम सारी वैल्यूज़ को देखते हुए बनाएंगे तो वो हमारी वीडियो जो है वो लेंथी हो जाएगी। तो इनका हमने ग्रुप बना लिया है। इसी तरह आप देखें कि जिस तरह हमने J0 से जो है ना इनके ग्रुपिंग की थी, तो ये इनका एक ग्रुप बन गया है। तो यहाँ पे देखें आप, ये जो Q1 चेक करें, 0 से गया 0 में, और ये जो है 1 और फिर 1 रहा, तो यहाँ पे हम Q0 भी जो है ना ये नहीं लेंगे, ये कैंसिल हो रहा है। और यहाँ पे देखें Q1 है, Q1 को कैंसिल किया। आप Q0 को देखें, 0 से 1, 1 से 1, और फिर जो है ये चला गया फिर 0 में, तो Q0 भी जो है ये हम कैंसिल कर लेंगे। और Q2 देखें 0 से 1, तो यहाँ पे जो K0 की वैल्यू होगी वो हमारे पास 1 रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास है के मैप फॉर J1। अब हमने J1 के लिए चेक करना है, तो ये हमने एडवांस में ही लिख लिया है ताकि वीडियो लेंथी ना हो। तो इसका जो ग्रुप बनेगा वो इन चारों का बनेगा। तो हम चेक करते हैं कि आप देखें कि अगर हम चेक करें Q1 देखो कि 0 से 1 चेंज हो रहा है, ये हम नहीं लेंगे। और Q0 देखें, ये 1 और 1 ही है, तो यहाँ पे Q0 को हम कंसीडर करेंगे, और Q1 को हमने कैंसिल कर दिया। Q2 देखें, वो तो ऑलरेडी ही नहीं लेंगे क्योंकि वो 0 से 1 हो रहा है। तो यहाँ पे जो J1 है ये हमारे पास इक्वल होगा Q0 के।
ये है हमारे पास के मैप फॉर K1। तो इनकी वैल्यूज़ हमने जो है ना टेबल से अभी देख के राइट करनी है। तो एक्साइटेशन टेबल फॉर द सर्किट जो हमारे पास स्टेप 4 था उसको देखते हुए हमने ये जो रेड से जो हैं वो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ये हमने उस टेबल से लिखी हैं, एक्साइटेशन टेबल फॉर द सर्किट से लिखी हैं। और इनका हम ग्रुप चेक करते हैं तो ये इनका जो है ना ग्रुप बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो Q1 जो है, Q1 0 से 1 चेंज हो रहा है, Q1 को हम नहीं लेंगे, और Q0 जो है वो हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 1 1 और 1 मतलब कि ये चेंज नहीं हुआ। और Q2 देखें, ये 0 से 1 चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे K1 जो होगा वो इक्वल होगा Q0 के। नेक्स्ट हमारे पास है के मैप फॉर J2। तो उसके लिए हम के मैप बनाते हैं कुछ इस तरह से कि आप ये देखें, यहाँ पे आ जाएगा Q2 और यहाँ पे Q1 और Q0। तो यहाँ पे 0 0 0 1 और यहाँ पे 1 1 और 1 0 और यहाँ पे 0 और 1, ये 0 0 0 0 0 0 1 और 0 1 1 और 0 1 और 0, और यहाँ पे 1 0 0 1 0 1 और 1 1 1 और उसके बाद है 1 1 और 0। अब हम इसको फिल करते हैं, इनकी वैल्यूज़ चेक करते हैं एक्साइटेशन टेबल फॉर द सर्किट। तो वैल्यूज़ लिखने के बाद अब अगर हम चेक करें तो यहाँ पे जो है ना कोई भी इतना ग्रुप नहीं बन रहा, सिर्फ सिवाय इसके। तो इसके सिवाय कोई भी ग्रुप नहीं बन रहा। तो यहाँ पे आप देखें कि सिर्फ Q0 ही स्किप होगा, और Q1 और Q0 ये जो है 1 1 इनकी एक ही वैल्यू है, तो इनको हम कंसिडर करेंगे। यानी कि इसमें जो J0 की J2 की वैल्यू आएगी वो इक्वल टू Q1 और Q0 आएगी। यहाँ पे प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट है? अकॉर्डिंग टू SOP सम ऑफ प्रोडक्ट, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग हम Q1 और Q0 इक्वल टू लेंगे J2 के। नेक्स्ट हमारे पास है के मैप फॉर K2। तो उसके लिए भी हम ये एक टेबल बना लेते हैं जल्दी से, और यहाँ पे Q2 आ जाएगा, यहाँ पे Q1 और यहाँ पे Q0, 0 और 1, यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 1 0, और यहाँ पे 0 0 0 और 0 0 1 0 1 1 0 1 0 और 1 0 0 और 1 0 1 और 1 1 इसी तरह 1 1 और 0। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं 0 0, वो हम चेक करेंगे एक्साइटेशन टेबल से। 0 0 जो है आप देखें कि 0 0 जो है उसके लिए हमें वैल्यू चाहिए K2 की। तो यहाँ पे K2 देखें आप, डोंट केयर। तो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं डोंट केयर। और नेक्स्ट हमारे पास है 0 0 1। तो 0 0 1 देखें, 0 0 1 पे K2 क्या है, वो भी डोंट केयर है। इसी तरह हमने बाकी भी चेक कर लेने हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हमने एक्साइटेशन टेबल से लिखी हैं। तो इनका अगर हम ग्रुप देखें तो जो है सिर्फ एक ही टेबल बनेगा, ये वाला। तो इसमें भी ये होगा कि Q2 को हम स्किप कर देंगे। क्यों स्किप करेंगे? क्योंकि 0 से 1 चेंज हो रहा है, ये निकल गया। और यहाँ पे 1 है, Q भी 1 है, और Q0 सॉरी यहाँ पे Q0 आएगा, इनकी वैल्यूज़ भी 1 है। तो यहाँ पे K2 जो है वो इक्वल होगा Q1 और Q0 के, सेम इसी तरह जैसे हमने J2 लिखा था, Q1 इक्वल टू Q0 अकॉर्डिंग टू SOP सम ऑफ प्रोडक्ट के रूल्स के मुताबिक। तो यहाँ पे हमारे पास सबकी वैल्यूज़ आ गई हैं। अगर आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास J0 जो है वो 1 है, K0 भी 1 है, और इसी तरह K1 की जो वैल्यू है वो Q0 है, और इसी तरह जो है J2 की वैल्यू Q1 और Q0 है, और K2 की वैल्यू जो है Q1 और Q0 है। इन सब की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, मतलब 6 के 6 वैल्यूज़ हमारे पास आ गए हैं। अब इन 6 वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे अपनी सर्किट में बनाने के लिए। तो अब हम आते हैं सर्किट की तरफ के 3 बिट सिंक्रोनियस सर्किट को हम किस तरह ड्रा करें। तो ये उनकी वैल्यूज़ हैं, J0 इज इक्वल टू 1, K0 1, J1 Q0, K1 Q0 और J2 Q1 Q0 और K2 Q1 Q0। ये हमारी वैल्यूज़ हैं। इनको सामने रखते हुए हमने 3 JK फ्लिप फ्लॉप लिए हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि ये उनकी क्लॉक है, तो इसको हमने सबसे पहले जो है वो कॉमन कर देना है। ये एक लाइन ड्रा करके हमने इसको कर दिया कॉमन, और इसके बाद हम यहाँ पे देखें कि J0 ये K0, यहाँ पे देखो J0 और K0 दोनों ही 1 है, तो इनको हम कॉमन करके यहाँ पे 1 राइट कर देते हैं। और यहाँ पे इसकी आउटपुट जो है वो Q0 है, इसकी इनपुट
इसकी इनपुट और ये आउटपुट, ये इनपुट हो गई, ये इनपुट और ये भी आउटपुट हो गई। और यहाँ पे ये वाला सॉल्व हो गया। अब हम देखें J1 और K1। तो यहाँ पे J1 जो है और K1 इन दोनों की इनपुट भी सेम है, मतलब Q नॉट है। मतलब कि ये जो आउटपुट है FF नॉट की, फ्लिप फ्लॉप नॉट की जो आउटपुट है वो इन दोनों की इनपुट है, इन दोनों की। यहाँ पे J1 ये हमारे पास है J1 की इनपुट और K1 की इनपुट। J1 की और K1 की इनपुट जो है वो Q नॉट है, दोनों सेम है, तो यहाँ पे हमको इनको मिला दिया है। और यहाँ पे अब आती है J2 और K2। J2 और K2 की इनपुट जो है वो प्रोडक्ट हैं Q1 और Q2 का। तो आपको पता है कि इसके लिए हमें पास जो है ये हमारे पास Q1 की आउटपुट है और Q1 और Q नॉट की इनका जो है ना हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। तो उसके लिए हम D का टेबल लगाएंगे। सही है। तो यहाँ पे आप देखें, एक तो हमें Q1 यहाँ से मिल गया और इसका जो है Q ये इसकी हमने इनपुट यहाँ से दे, हाँ ये हमने मिला दिया। और Q नॉट जो है वो हम यहाँ से दे देंगे, ये इनकी इनपुट आ गई। और इसकी आउटपुट जो है वो ये FF2 जो है इसका जो है इनपुट जो है यहाँ से आ गई इनके प्रोडक्ट से, और इसको हमने कॉमन कर दिया है और ये हमारे पास आउटपुट Q2 आ जाएगी। तो ये है 3 बिट सिंक्रोनियस काउंटर।